साधना के क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी साधना सरल नहीं होती। साधना करें और सफलता भी अवश्य मिले, ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है। कारण साधना के कुछ ऐसे गोपनीय तथ्य होते हैं, विशेष तकनीकियां होती हैं, जिनका सही उपयोग किया जाए तभी सफलता हासिल की जा सकती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट, ब्लॉग, वेबसाइट जैसे सामाजिक माध्यमों पर साधनाएं रोज प्रकाशित हो रही हैं, एक से बढ़कर एक। पर सफलता कितनी मिलेगी कहा नहीं जा सकता। इसका कारण है कि सीधे साधना देने से और करने से एक निश्चित संख्या में जप हवन कर देने मात्र से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन आवश्यक होता है। सामयिक तकनीकियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। समय समय पर होने वाली अनुभूतियों, कठिनाइयों का सामयिक निराकरण होते रहना चाहिए। गोपनीय तथ्यों की जानकारी होते रहने चाहिए जो यहाँ नहीं बताया जाता है, और सफलता तभी मिलती है। रोज साधनाएं तो प्रकाशित होती हैं, किताबों में भी साधनाएं पड़ी हुई हैं। अगर किताबों से और सुनने सुनाने से ही साधनाएं सफल होती तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या थी। तंत्र का एक सूत्र है, नियम है कि तकनीकियां कभी भी प्रकाशित नहीं की जाती हैं। गुरु अपने शिष्य को, जिसको यह साधना कराता है, उसे भी वचनबद्ध कर लेता है कि यह तकनीकियां वह बाहर नहीं बता सकता। जब वह खुद गुरु बनेगा तब जाकर के अपने शिष्य को वचनबद्ध हो करके ही तब यह तकनीकियां बताएगा, उससे वचन लेने के बाद। इसलिए तंत्र के नियमानुसार कभी भी गोपनीय तकनीकियां बाहर नहीं निकलती हैं। किताबों में साधनाएं दी जा सकती हैं, प्रकाशित की जा सकती हैं, लिपिबद्ध की जा सकती हैं, लेकिन गोपनीय तकनीकियां गुरु के पास ही रह जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत ऐसा हुआ है कि तकनीकियां गुरु के साथ ही लुप्त हो गई। ऐसा सभी साधनाओं में होता है। अप्सरा साधना, परी साधना, यक्षिणी साधना, बेताल साधना, बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं। लोग किताबों से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से देख करके अक्सर करते हैं, और इन्हें सफलता की जगह विपरीत परिणाम ही ज़्यादातर मिलते देखे गए हैं। हमारे पास बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें इन्हें विपरीत परिणाम मिलता है। इसका कारण यही होता है कि सूत्र और तकनीकियां इनको पता नहीं होती। किताबें उठाई, मंत्र जपना शुरू, आयु ऊर्जा को कैसा संभाला जाए, कैसे उसे संतुलित किया जाए, पता नहीं होता है। कब क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा, क्या हो रहा, ये कुछ पता नहीं रहता है। सौंदर्य साधना में अत्यधिक नियम शर्त का बंधन तो नहीं रहता, पर यहाँ सबसे अधिक आवश्यकता तकनीकी जानकारी की ही होती है। सौंदर्य साधना जैसे अप्सरा, परी, यक्षिणी आदि अधिकांशतः शुभ मुहूर्त के ऊपर आधारित होती है, और इस तरह की साधनाओं को संपन्न करने के लिए अधिकांश साधक लालायित भी रहते हैं। कारण कि यह भौतिक उपलब्धियां देती हैं, सुख सुविधा बढ़ा देती हैं, भौतिक जीवन में पूर्णता लाती हैं, पर इनका दुरुपयोग भी होता है, जिसका अंत बहुत बुरा होता है और भारी हानि की संभावना भी बनती है। कोई भी शक्ति आप बुलाते हैं तो सीधा सा मतलब है आप उससे जबरदस्ती नियंत्रित कर रहे हैं। या तो वशीकृत करते हैं बुला करके, और या तो प्रसन्न ही करते हैं। कोई भी शक्ति कभी खुद से किसी के पास नहीं आना चाहती। इसलिए
जब भी उसको मौका मिलता है, गलतियां होती हैं तो वह विपरीत प्रतिक्रिया जरूर करती है। सौंदर्य साधना का एक प्रकार शाहतूर परी की साधना भी है। यह अप्सरा साधना ही है जिसे मुस्लिम धर्म में परी कहा जाता है। शाहतूर की परी जब प्रकट होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी शीतल, मंद एवं सुगंधित हवा के झोंके को किसी नारी का आकार दे दिया गया हो। इस परी का आकार बहुत ही मनोरम है। इसके पास से आती हिना की महक से ही साधक मदहोश होने लगता है। उसका गोरा बदन, चीनी कंचुकी में बंधा उन्मुक्त यौवन मस्तिष्क को विचलित करता है। यहाँ संयम और शुद्धता की अत्यंत आवश्यकता होती है, तभी साधक इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा साधक साधना में सफलता के इतने निकट पहुंच जाने के बावजूद भी एक छलावे की तरह धोखा खा जाता है और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इस साधना में परी साधक की साधना को भंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई भी शक्ति कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आना चाहती। अतः विभिन्न प्रलोभनों और मोहक सौंदर्य आदि से यह विचलित करने का पूरा प्रयास करती है। विचलित हुए तो पतन हो जाता है। अतः मन को नियंत्रित रखना और संयमित रखना आवश्यक है। जब यह प्रकट हो तो मंत्र जब पूरा होते ही इसके गले में गुलाब के फूलों की माला डाल दें। माला स्वीकार होने पर यह साधक से प्रसन्न होकर पूछती है, जब अपना मनोरथ बताकर और वचनबद्ध करके हमेशा के लिए अपने बस में आप तब कर सकते हैं। इससे विभिन्न काम कराए जा सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं, उच्च साधना में सहायता ली जा सकती है। इस साधना में भयानक स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी साधना से प्रभावित होती हैं। यह विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। यह साधना से आकर्षित हो प्रकट हो सकती हैं। इस समय किसी उच्च साधक द्वारा निर्मित यंत्र ताबीज आपके गले में जरूर होना चाहिए, जो आपकी रक्षा भी करता है, विघ्न बाधा भी हटाता है और साधना में सफलता भी दिलाता है। यह साधना इस्लामी साधना है, अतः इसे उसी रूप में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। करने को कोई भी कर सकता है। साधना शुक्रवार को रात्रि 11 बजे प्रारंभ होती है। साधक सर्वप्रथम शुद्ध कूप या नल जल से स्नान कर लुंगी धारण करता है। सर पर जालीदार टोपी धारण करता है। कमरा एकांत में और बिल्कुल शांत होना चाहिए। आसन हरे रंग का होता है। आसन पर बैठने की मुद्रा नमाज पढ़ने वाली होती है। पूरे शरीर में हिना इत्र लगाया जाता है। सामने तांबे की पट्टी पर अंकित यंत्र को स्थापित किया जाता है। यंत्र पहले से ही बनाकर रखा जाता है। यंत्र पर हिना लगाया जाता है। लोबान की धुनी देकर नीचे दिए मंत्र की निश्चित संख्या में जप की जाती है। यह साधना मात्र 9 दिनों की है। 9 दिन में शाहतूर की परी प्रकट होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया, शास्त्र तो नहीं किताबों में बताया गया है। चूंकि यह साधना बाद में लिखी गई, शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यह जो भी हो यह मुस्लिम साधना है, अतः हिंदू शास्त्रों में तो नहीं ही है। लेकिन इसमें साबर मंत्र की तरह प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि नाथ अथवा सिद्ध संप्रदाय के प्रभाव से इस साधना की उत्पत्ति हुई है। जो भी हम मंत्र आपको बता रहे हैं, ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंचसी, यह मंत्र है। हमने कभी यह साधना नहीं की है, चूंकि हम हिंदू तंत्र साधना के साथ ही रहे हैं। मुस्लिम साधनाएं हमने नहीं की हैं। इस मंत्र के बारे में हम कुछ भी गारंटी के साथ सीधे नहीं कर सकते। जो भी साधना का इच्छुक होगा वह अपने गुरु से मंत्र समझेगा पहले अच्छी तरह। हमारा उद्देश्य
बस इतना ही है कि ऐसी साधना होती है। हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शाहतूत परी की भी साधना होती। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप साधना कीजिए, न तो हम यह कह रहे हैं कि यह मंत्र काम ही करेगा। इस मंत्र का हमको कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम सीधा स्पष्ट बताएं। हम जो जानते हैं हिंदू तंत्र के अनुसार, वह अलग से सीधे सीधे वहाँ पे कह देते हैं, हाँ यह सही होगा। हम उर्वशी, अप्सरा, अपर्णा और तिलोत्तमा आदि की साधनाएं भी प्रकाशित करेंगे। वह हिंदू शास्त्रों के अनुसार हैं, उन्हें किया जा सकता है। अगर हम उनके बारे में कुछ बताते हैं तो वह पूर्ण होगा। यह हमें विश्वास नहीं है कि पूरी तरह यह सही हो सकता है, क्योंकि यह किताबों से लिया गया है, जानकारी के उद्देश्य से मात्र, जिनमें हमने अपने अनुभव को थोड़ा सा रखा है। चाहे साधना कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं अपने गुरु के और सुरक्षा के साथ, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वास्तविक जानकारियां प्रदान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।